आप बताओ ये लेडी इस हालत में बिस्तर पर कब से पड़ी हुई है? 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 10 साल या फिर 20 साल? ये है अरुणा रामचंद्र शॉनबॉक। और अरुणा पूरे 41 साल तक कोमा की स्टेट में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और ये 41 साल की पीड़ा में अरुणा को एक दहशी दरिंदे ने धकेला था। अगले कुछ मिनट्स में अपन समझेंगे कि कैसे एक इंसान की दरिद्रता ने एक औरत की जान के साथ खिलवाड़ की और फिर जान की खिलवाड़ करने के बाद खुला छूट गया। फिर कैसे पूरे सिलसिले ने इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया एक लैंडमार्क डिसीजन लेने के लिए। 27 नवंबर 1973 किंग एडवर्ड हॉस्पिटल परेल, मुंबई। 25 साल की अरुणा इसी हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करा करती और अरुणा की इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ शादी होने वाली थी। 27 नवंबर की रात को अरुणा अपनी शिफ्ट को खत्म करके नर्स क्लोथिंग को चेंज करने हॉस्पिटल के बेसमेंट में जाती है। जब अरुणा बेसमेंट में अपने कपड़े बदल रही होती है तभी सोहनलाल भरता वाल्मीकि नाम का हॉस्पिटल का झाड़ू वाला उन्हें पीछे से आके दबोच लेता है। सोहनलाल बहुत ही बेरहमी से अरुणा को पहले तो पीटता है और उन्हें पीटने के बाद कुत्ते को बांधने वाली चेन से उनका गला घोटने लगता है और सोहनलाल अरुणा का गला घोटते समय उनका बलात्कार करता है। चेन से गला लंबे समय तक दबे रहने के कारण अरुणा के ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती है, जिस कारण से अरुणा के ब्रेन स्टेम में कंट्यूशन हो जाता है, यानी कि उनके दिमाग में चोट लग जाती है। इस दिमाग की चोट के कारण अरुणा का चलना फिरना तो दूर सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। ब्रेन स्टेम कंट्यूशन के अलावा अरुणा की सर्वाइकल कॉर्ड तक डैमेज हो जाती है, यानी कि उनकी गर्दन की हड्डी में चोट लग जाती है, जिस कारण उन्हें पैरालिसिस हो जाता है। साथ ही साथ अरुणा के दिमाग में इतनी गहरी चोट लगती है कि वो कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस का भी शिकार हो जाती है। और इसी बुरी हालत में सोहनलाल अरुणा का बलात्कार करके उनकी पर्स में से 500 का नोट और उनके सोने की गले की चेन निकाल लेता है और अरुणा को वहीं बेसमेंट में सड़ने के लिए छोड़ देता है। और अरुणा अगले दिन सवेरे 7:45 तक इसी बेसहारा हाल में हॉस्पिटल के बेसमेंट में पड़ी रहती है, जब तक उन्हें हॉस्पिटल का सवेरे सफाई वाला स्पॉट नहीं करता। अब जैसे अरुणा हॉस्पिटल के बेसमेंट में मिलती है उन्हें इमीडिएटली उसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है और वहीं मुंबई की सारी नर्सें सड़कों पे आ जाती है, प्रोटेस्ट करती है बेटर वर्क कंडीशंस के लिए। पर दूसरी तरफ मुंबई पुलिस सोहनलाल को अरेस्ट कर लेती है। अब सोहनलाल पर केस तो चलता है लेकिन कोर्ट सोहनलाल को सिर्फ रॉबरी और असॉल्ट के लिए कन्विक्ट करती है और सोहनलाल को सिर्फ 2 लगातार 7 साल की सजा होती है। सोहनलाल को बलात्कार और अटेम्प्टेड मर्डर के लिए कन्विक्ट ही नहीं किया जाता और तो और सोहनलाल सिर्फ 6 साल के अंदर जेल से रिलीज कर दिया जाता है। ये है भारत का जस्टिस सिस्टम। इसी बीच अरुणा जी को उनके हिस्से का न्याय दिलाने के लिए पिंकी वीरानी नाम की जर्नलिस्ट एंड ह्यूमन एक्टिविस्ट आगे आती है। पिंकी वीरानी का एम होता है सोहनलाल को ढूंढकर उसे सजा दिलाना। पिंकी एडवर्ड हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड को चेक करती है जैसे सोहनलाल का पता लगाया जा सके, लेकिन एडवर्ड हॉस्पिटल से सोहनलाल की एक फोटो तक नहीं मिलती, यानी कि सोहनलाल की पूरी डिटेल्स किंग एडवर्ड हॉस्पिटल से गायब करवा दी जाती है। अब मैं आप लोगों को वापस याद दिला दूं, अपन 1980 की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे तो भारत में इंटरनेट तक नहीं था। पिंकी के काफी कोशिश करने के बाद भी उन्हें सोहनलाल नहीं मिलता और 2009 यानी पूरे 36 साल तक अरुणा जी को ट्यूब के थ्रू खाना खिलाया जाता है और वेंटिलेटर पे उनकी सांसें चलती रहती है। तो 2009 में पिंकी एज अरुणा's नेक्स्ट फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती और वो पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से मांग करती है टू पैसिवली यूथेनाइज अरुणा, यानी कि अरुणा जी की पीड़ा को हमेशा के लिए शांत करवा दिया जाए, मतलब कि उनको लाइफ सपोर्ट ऑफ कर दे और उन्हें मुक्ति मिल जाए। अब आप लोगों को पिंकी वीरानी का ये एक्शन नेक लग रहा होगा, लेकिन जो नर्सेज अरुणा जी का ख्याल रख रही होती है वो इस पिटीशन को चैलेंज कर देती हैं। नर्सेज का कहना था अरुणा जी मेंटली फिट है और जी सकती है और वो किसी नर्स के लिए बर्डन नहीं है, उल्टा नर्सेज को अच्छा लगता है अरुणा जी की मदद करना। सुप्रीम कोर्ट में ये ट्रायल करीबन 2 साल तक चलता है और फिर 7 मार्च 2011 को सुप्रीम कोर्ट पिंकी जी की पिटीशन को खारिज कर देता है और अरुणा जी के लाइफ सपोर्ट को ऑफ करने का डिसीजन डिक्लेयर कर दिया जाता है। और तो और सुप्रीम कोर्ट पिंकी जी से अरुणा का नेक्स्ट फ्रेंड होने का राइट भी छीन लेती है। अब अरुणा जी का लाइफ सपोर्ट तो बंद नहीं किया जाता, पर सुप्रीम कोर्ट पैसिव यूथेनेशिया यानी लाइफ सपोर्ट को बंद करने के लिए एक एक्सटेंसिव गाइडलाइन ड्रॉ करती है और इस जजमेंट के बाद इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया फॉर ह्यूमंस लीगलाइज हो जाता है, जैसे कि जो लोग अधबरे हाल में हॉस्पिटल के बिस्तर पे सही में पड़े उन्हें मुक्ति दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के करीबन 4 साल बाद 18 मई 2015 में अरुणा जी की मौत निमोनिया से हो जाती है। इतना मिस करेंगे कि बहुत ऐसा ये सब याद आएंगे उनका रूम में जाएंगे तो उनके याद आएंगे कि इतना स्ट्रिक्ट पर्सन था और उसके साथ
अरुणा जी की डेथ के कुछ ही दिनों बाद यूपी पुलिस को सोहन लाल मिल जाता है। पता चलता है कि सोहन लाल परपा नाम के गांव में अपनी फैमिली के साथ छिपा हुआ था। इस गांव में छोटा मोटी मजदूरी का काम करके सोहन लाल अपने खानदान का गुजारा चलाता। सोहन लाल के दोनों बेटों ने अरुणा जी के इंसिडेंट के बाद अपने बाप को डिसोन कर दिया था। अब जब पूछा जाता है सोहन लाल से कि उसने अरुणा जी के साथ ऐसा क्यों किया, मैं मतलब जो बदतमीजी से बेहतर वो कहती थी, तो फिर वो मेरे को गुस्सा आया तो एक थप्पड़ तो मेरे से लग गया था। वो गिर गई थी, गिरने के बाद फिर वो बेहोश हो गई थी। आज भी सोहन लाल कहीं तौर पर फ्री है। अरुणा जी को उनके हिस्से का न्याय कभी नहीं मिला, लेकिन अरुणा जी की मौत ने भारत में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कानून को स्टैब्लिश किया।